हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल एजुकेशन विद अनिल सर में। दोस्तों, आज हम आप सभी के लिए लेकर आए हैं जीके जीएस के मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉप 50 प्रश्नोत्तर, जो आप सभी के लिए परीक्षा की दृष्टिकोण से वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। दोस्तों, जितने भी क्वेश्चन हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आए हैं, तो आप सभी लोग वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। और आइए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। और सबसे पहला सवाल है, प्रथम पंचवर्षीय योजना की शुरुआत कब हुई थी? इम्पॉर्टेंट सवाल है दोस्तों। प्रथम पंचवर्षीय योजना की शुरुआत कब हुई थी? 1947, 1951, 1955, 1960। तो दोस्तों, प्रथम पंचवर्षीय योजना की शुरुआत 1951 में हुई थी। इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा सही। नेक्स्ट सवाल है दोस्तों, एक वयस्क व्यक्ति में कुल कितना रक्त होता है? एक वयस्क व्यक्ति में कुल कितना रक्त होता है? खून 3 से 4 लीटर, 5 से 6 लीटर, 7 से 8 लीटर और 9 से 10 लीटर। तो दोस्तों, एक वयस्क व्यक्ति में जो है कुल 5 से 6 लीटर खून होता है। इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा सही। नेक्स्ट अगला सवाल है दोस्तों, ओजोन परत के क्षरण का मुख्य कारण क्या है? ओजोन परत के क्षरण का मुख्य कारण क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, मीथेन, नाइट्रस ऑक्साइड। तो दोस्तों, ओजोन परत के क्षरण का मुख्य कारण है क्लोरोफ्लोरोकार्बन। इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा सही। नेक्स्ट अगला सवाल है दोस्तों, जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश, असम। तो दोस्तों, जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान जो है उत्तराखंड में स्थित है। इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा सही। नेक्स्ट अगला सवाल है दोस्तों, संविधान में मौलिक कर्तव्यों को किस वर्ष सम्मिलित किया गया था? संविधान में मौलिक कर्तव्यों को किस वर्ष सम्मिलित किया गया था? इंपॉर्टेंट सवाल है दोस्तों। 1975 में, 1976 में, 1978 में, 1980 में। तो दोस्तों, संविधान में मौलिक कर्तव्यों को वर्ष 1976 में सम्मिलित किया गया था। इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा सही, 1976 में। नेक्स्ट सवाल है दोस्तों, भारत के प्रथम गृह मंत्री कौन थे? भारत के प्रथम गृह मंत्री कौन थे? जवाहरलाल नेहरू, राजेंद्र प्रसाद, सरदार वल्लभ भाई पटेल, सी राजगोपालाचारी। तो दोस्तों, भारत के प्रथम गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन सी हो जाएगा सही। अगला सवाल है दोस्तों, विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है? विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है? तो दोस्तों, विटामिन सी का रासायनिक नाम जो है एस्कॉर्बिक अम्ल होता है। इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन सी हो जाएगा सही। नेक्स्ट सवाल है दोस्तों, आलू किसका संशोधित रूप है? आलू किसका संशोधित रूप है? इंपॉर्टेंट सवाल है दोस्तों। जड़, तना, पत्ती, फूल। आलू किसका संशोधित रूप है? तो दोस्तों, इसका सही जवाब हो जाएगा आपका तना। आलू जो है तना का संशोधित रूप है, तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा सही। नेक्स्ट सवाल है दोस्तों, हरे पौधे प्रकाश संश्लेषण के दौरान किस गैस का प्रयोग करते हैं? हरे पौधे प्रकाश संश्लेषण के दौरान किस गैस का प्रयोग करते हैं? ऑक्सीजन का, नाइट्रोजन का, कार्बन डाइऑक्साइड का, हाइड्रोजन का। तो दोस्तों, हरे पौधे प्रकाश संश्लेषण के दौरान जो है कार्बन डाइऑक्साइड का प्रयोग करते हैं। इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन सी हो जाएगा सही। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सभी से कहना है कि यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार हैं और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं, तो प्लीज़ आप सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लेंगे। और दोस्तों, वीडियो पसंद आए तो लाइक एंड शेयर करना नहीं भूलिएगा। और दोस्तों, जितने भी क्वेश्चन का आंसर आप सभी को पहले से पता है, उसे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। तो बढ़ते हैं आगे। अगला नेक्स्ट सवाल है दोस्तों, हरे पौधे भोजन किसकी उपस्थिति में बनाते हैं? हरे पौधे भोजन किसकी उपस्थिति में बनाते हैं? जल, ऑक्सीजन, प्रकाश, कार्बन डाइऑक्साइड। तो दोस्तों, हरे पौधे जो है भोजन प्रकाश की उपस्थिति में बनाते हैं। तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन सी हो जाएगा सही। नेक्स्ट सवाल है दोस्तों, प्लास्टर ऑफ पेरिस किससे बनता है? प्लास्टर ऑफ पेरिस किससे बनता है? चूना पत्थर, जिप्सम, सीमेंट, संगमरमर। तो दोस्तों, प्लास्टर ऑफ पेरिस जो है जिप्सम से बनता है। इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा सही। अगला सवाल है दोस्तों, भारत में पहला आम चुनाव कब हुआ था? भारत में पहला आम चुनाव कब हुआ था? इंपॉर्टेंट सवाल है दोस्तों। 1950 में, 1951, 1947, 1960। तो दोस्तों, भारत में पहला आम चुनाव 1951 में हुआ था। राइट आंसर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा सही।
अगला सवाल है दोस्तों, अमेरिका की खोज किसने और कब की थी? अमेरिका की खोज किसने और कब की थी? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सवाल है दोस्तों। अमेरिका की खोज किसने और कब की थी? वास्को डी गामा 1492, कोलंबस 1492, मैगलन 1519 और मार्को पोलो 1500 में। तो दोस्तों अमेरिका की खोज जो है कोलंबस ने किया था 1492 ईस्वी में। तो दोस्तों इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन बी हो जाएगा सही। अमेरिका की खोज कोलंबस ने सन 1492 ईस्वी में किया था। नेक्स्ट सवाल है दोस्तों, नवजात शिशु में कितनी हड्डियां होती हैं? नवजात शिशु में कुल कितनी हड्डियां होती हैं? 200, 206, 300, 280। तो दोस्तों नवजात शिशु में कुल 300 हड्डियां होती हैं। इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन सी हो जाएगा सही। अगला सवाल है दोस्तों, चिपको आंदोलन के प्रवर्तक कौन थे? चिपको आंदोलन के प्रवर्तक कौन थे? मेधा पाटकर, सुंदरलाल बहुगुणा, अन्ना हजारे, राजेंद्र सिंह। तो दोस्तों चिपको आंदोलन के प्रवर्तक जो है सुंदरलाल बहुगुणा थे। इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा सही। चिपको आंदोलन के प्रवर्तक जो है सुंदरलाल बहुगुणा थे। नेक्स्ट सवाल है दोस्तों, साधारण बैरोमीटर में किस द्रव का उपयोग किया जाता है? साधारण बैरोमीटर में किस द्रव का उपयोग किया जाता है? पानी, पारा, तेल, इथेनॉल। तो दोस्तों साधारण बैरोमीटर में जो है पारा का उपयोग किया जाता है। तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा सही। नेक्स्ट अगला सवाल है दोस्तों, कंप्यूटर और दूरसंचार प्रणाली की सबसे छोटी सूचना इकाई क्या है? कंप्यूटर और दूरसंचार प्रणाली की सबसे छोटी इकाई सूचना इकाई क्या है? बिट, बाइट, किलोबाइट, मेगाबाइट। तो दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा आपका बिट। कंप्यूटर और दूरसंचार प्रणाली की सबसे छोटी इकाई बिट है। इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन ए हो जाएगा सही। अगला सवाल है दोस्तों, कंप्यूटर के आविष्कारक कौन थे? कंप्यूटर के आविष्कारक कौन थे? अलन ट्यूरिंग, चार्ल्स बेबेज, जॉन वॉन न्यूमैन और डी है थॉमस एडिसन। तो दोस्तों कंप्यूटर के आविष्कारक जो है चार्ल्स बेबेज थे। इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा सही, चार्ल्स बेबेज। नेक्स्ट सवाल है दोस्तों, सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? सामवेद, ऋग्वेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद। तो दोस्तों सबसे प्राचीन वेद ऋग्वेद है। इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा सही। अगला सवाल है दोस्तों, यूनिसेफ का मुख्यालय कहाँ स्थित है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सवाल है दोस्तों। लंदन में, पेरिस में, न्यूयॉर्क में, जिनेवा में। तो दोस्तों यूनिसेफ का मुख्यालय जो है न्यूयॉर्क में स्थित है। इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन सी हो जाएगा सही। आइए अगला सवाल है दोस्तों, भारत का नियंत्रक और महालेखा परीक्षक किसके द्वारा नियुक्त किया जाता है? भारत का नियंत्रक और महालेखा परीक्षक किसके द्वारा नियुक्त किया जाता है? प्रधानमंत्री के द्वारा, संसद के द्वारा, राष्ट्रपति के द्वारा और डी है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। तो दोस्तों भारत का नियंत्रक और महालेखा परीक्षक जो है राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त किया जाता है। तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन सी हो जाएगा सही, राष्ट्रपति के द्वारा। नेक्स्ट अगला सवाल है दोस्तों, ईसीजी का उपयोग किस रोग का पता लगाने के लिए किया जाता है? ईसीजी का उपयोग किस रोग का पता लगाने के लिए किया जाता है? फेफड़े, गुर्दा, हृदय, मस्तिष्क। तो दोस्तों ईसीजी का उपयोग जो है हृदय रोग का पता लगाने के लिए किया जाता है। तो राइट आंसर आपका ऑप्शन सी हो जाएगा सही। नेक्स्ट सवाल है दोस्तों, मछलियाँ श्वसन के लिए किस अंग का उपयोग करती हैं? मछलियाँ श्वसन के लिए किस अंग का उपयोग करती हैं? फेफड़े का, त्वचा, गलफड़े, पंख। तो दोस्तों मछलियाँ श्वसन के लिए गलफड़े का प्रयोग करती हैं। तो राइट आंसर आपका ऑप्शन सी हो जाएगा सही। मछलियाँ जो है श्वसन क्रिया जो है गलफड़े के द्वारा करती हैं। अगला सवाल है दोस्तों, ऑस्कर पुरस्कार का संबंध किस क्षेत्र से है? ऑस्कर पुरस्कार का संबंध किस क्षेत्र से है? इंपॉर्टेंट सवाल है दोस्तों। खेल, संगीत, विज्ञान, फिल्म। तो दोस्तों ऑस्कर का संबंध जो है फिल्म से है। तो राइट आंसर आपका डी हो जाएगा सही, फिल्म से। नेक्स्ट अगला सवाल है दोस्तों, बिस्मिल्लाह खां का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? बिस्मिल्लाह खां का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? ये भी दोस्तों इंपॉर्टेंट सवाल है आपका। तबला, सितार, शहनाई, बांसुरी। तो दोस्तों बिस्मिल्लाह खां का संबंध शहनाई वाद्य यंत्र से है। इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन सी हो जाएगा सही। अगला सवाल है दोस्तों, डायनामाइट का आविष्कार किसने किया था?
डायनामाइट का आविष्कार किसने किया था? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, अल्फ्रेड नोबेल, थॉमस एडिसन, लुई पाश्चर। तो दोस्तों डायनामाइट का आविष्कार अल्फ्रेड नोबेल ने किया था। इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा सही। नेक्स्ट अगला सवाल है दोस्तों, सबसे कठोरतम पदार्थ कौन सा है? सबसे कठोरतम पदार्थ कौन सा है? स्टील, ग्रेफाइट, हीरा, क्वार्ट्ज। तो दोस्तों सबसे कठोरतम पदार्थ हीरा है। इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन सी हो जाएगा सही। सबसे कठोरतम पदार्थ जो है हीरा है। नेक्स्ट अगला सवाल दोस्तों, टीपू सुल्तान की राजधानी कौन सी थी? टीपू सुल्तान की राजधानी कौन सी थी? मैसूर, श्रीरंगपट्टनम, पट्टनम, बेंगलुरु, मदुरई। तो दोस्तों टीपू सुल्तान की राजधानी श्रीरंगपट्टनम थी। इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा सही। अगला सवाल है दोस्तों, मूर्तिकला का तीर्थ किस पर्यटन स्थल को कहा जाता है? मूर्तिकला का तीर्थ किस पर्यटन स्थल को कहा जाता है? खजुराहो को, महाबलीपुरम को, अजंता, एलोरा। तो दोस्तों मूर्तिकला का तीर्थ जो है खजुराहो पर्यटन स्थल को कहा जाता है। तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन ए हो जाएगा सही, खजुराहो को। अगला सवाल है दोस्तों, तकला मकान मरुस्थल कहाँ स्थित है? तकला मकान मरुस्थल कहाँ स्थित है? इंपॉर्टेंट सवाल है आपका दोस्तों। मंगोलिया में, चीन में, भारत में, पाकिस्तान में। तो दोस्तों तकला मकान मरुस्थल जो है चीन देश में है। इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा सही। अगला सवाल है दोस्तों, कृषि उत्पादन के क्षेत्र में शीर्ष देश कौन सा है? कृषि उत्पादन के क्षेत्र में शीर्ष देश कौन सा है? चीन, भारत, अमेरिका, ब्राज़ील। तो दोस्तों कृषि उत्पादन के क्षेत्र में जो है शीर्ष पर जो है चीन देश है। इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन ए हो जाएगा सही। कृषि उत्पादन के क्षेत्र में शीर्ष पर चीन देश है। नेक्स्ट अगला सवाल है दोस्तों, भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी कहाँ स्थित है? भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी कहाँ स्थित है? नारकोंडम द्वीप, बायरन द्वीप, अंडमान द्वीप और डी है लक्षद्वीप। दोस्तों भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी जो है बायरन द्वीप पर स्थित है। इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा सही। अगला सवाल है दोस्तों, सिमलीपाल बायोस्फीयर रिजर्व कहाँ स्थित है? सिमलीपाल बायोस्फीयर रिजर्व कहाँ स्थित है? पश्चिम बंगाल में, झारखंड में, उड़ीसा में, छत्तीसगढ़ में। तो दोस्तों सिमलीपाल बायोस्फीयर रिजर्व जो है उड़ीसा में स्थित है। राइट आंसर आपका ऑप्शन सी हो जाएगा सही, उड़ीसा में। नेक्स्ट सवाल है दोस्तों, अरब सागर की रानी किसे कहा जाता है? अरब सागर की रानी किसे कहा जाता है? इंपॉर्टेंट सवाल है दोस्तों। मुंबई को, गोवा को, कोच्चि को, पोरबंदर को। तो दोस्तों अरब सागर की रानी कोच्चि को कहा जाता है। राइट आंसर आपका ऑप्शन सी हो जाएगा सही। अगला सवाल है दोस्तों, किस संस्था को पिंजरे में बंद तोता कहा जाता है? किस संस्था को पिंजरे में बंद तोता कहा जाता है? सुप्रीम कोर्ट, संसद, केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई और डी है निर्वाचन। तो दोस्तों केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई को पिंजरे में बंद तोता कहा जाता है। तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन सी हो जाएगा सही। इंपॉर्टेंट सवाल है दोस्तों, रट लेना है। नेक्स्ट अगला सवाल है, 2011 की जनगणना में सबसे कम जनसंख्या घनत्व किस राज्य में दर्ज किया गया था? 2011 की जनगणना में सबसे कम जनसंख्या घनत्व किस राज्य में दर्ज किया गया था? मिजोरम में, सिक्किम में, अरुणाचल प्रदेश और डी है नागालैंड में। तो दोस्तों 2011 की जनगणना में सबसे कम जनसंख्या घनत्व अरुणाचल प्रदेश राज्य में दर्ज की गई थी। तो राइट आंसर आपका ऑप्शन सी हो जाएगा सही। अगला नेक्स्ट सवाल है दोस्तों, भारत में वन्य जीव संरक्षण अधिनियम किस वर्ष लागू किया गया था? भारत में वन्य जीव संरक्षण अधिनियम किस वर्ष लागू किया गया था? 1970, 1971, 1972, 1973। तो दोस्तों भारत में वन्य जीव संरक्षण अधिनियम वर्ष 1972 में लागू किया गया था। इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन सी हो जाएगा सही। नेक्स्ट अगला सवाल है दोस्तों, फुटबॉल को ओलंपिक खेलों में कब शामिल किया गया था? फुटबॉल को ओलंपिक खेलों में कब शामिल किया गया था? इंपॉर्टेंट सवाल है दोस्तों। 1904 में, 1908 में, 1912 में, 1920 में। तो दोस्तों फुटबॉल को ओलंपिक खेलों में वर्ष 1908 में शामिल किया गया था। तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा सही,
फुटबॉल को ओलंपिक खेलों में वर्ष 1908 में किया गया था शामिल। नेक्स्ट सवाल है दोस्तों, भाषाई आधार पर सबसे पहले किस राज्य का गठन किया गया था? भाषाई आधार पर सबसे पहले किस राज्य का गठन किया गया था? इंपॉर्टेंट सवाल है दोस्तों। महाराष्ट्र को, गुजरात, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक। तो दोस्तों भाषाई आधार पर सबसे पहले जो है आंध्र प्रदेश राज्य का गठन किया गया था। तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन सी हो जाएगा सही, आंध्र प्रदेश राज्य को। नेक्स्ट अगला सवाल है दोस्तों, बलवंत राय मेहता समिति ने किस प्रकार की पंचायती राज व्यवस्था की सिफारिश की थी? बलवंत राय मेहता समिति ने किस प्रकार की पंचायती राज व्यवस्था की सिफारिश की थी? 2 स्तरीय, त्रिस्तरीय, 4 स्तरीय, 5 स्तरीय। तो दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा आपका त्रिस्तरीय। बलवंत राय मेहता समिति ने त्रिस्तरीय प्रकार की पंचायती राज व्यवस्था की सिफारिश की थी। इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा सही। नेक्स्ट अगला सवाल है दोस्तों, ग्रेट विक्टोरिया मरुस्थल कहाँ स्थित है? ग्रेट विक्टोरिया मरुस्थल कहाँ स्थित है? इंपॉर्टेंट सवाल आपका दोस्तों। दक्षिण अफ्रीका में, ऑस्ट्रेलिया में, मंगोलिया में, अमेरिका में। तो दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा आपका ग्रेट विक्टोरिया मरुस्थल जो है ऑस्ट्रेलिया में स्थित है। इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा सही। नेक्स्ट अगला सवाल है दोस्तों, भारतीय संविधान का संरक्षक किसे कहा जाता है? भारतीय संविधान का संरक्षक किसे कहा जाता है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सवाल है दोस्तों। संसद को, राष्ट्रपति, उच्चतम न्यायालय, प्रधानमंत्री। तो दोस्तों भारतीय संविधान का संरक्षक जो है उच्चतम न्यायालय को कहा जाता है। भारतीय संविधान का संरक्षक उच्चतम न्यायालय को कहा जाता है। तो राइट आंसर आपका ऑप्शन सी हो जाएगा सही। नेक्स्ट अगला सवाल है दोस्तों, हम भारत के लोग शब्द भारतीय संविधान में कहाँ उपयोग किया गया है? हम भारत के लोग शब्द भारतीय संविधान में कहाँ उपयोग किया गया है? मौलिक अधिकार, प्रस्तावना, संविधान की अनुसूचियाँ, निर्देशक, सिद्धांत। तो दोस्तों हम भारत के लोग शब्द भारतीय संविधान में जो है प्रस्तावना में उपयोग किया गया है। राइट आंसर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा सही, प्रस्तावना में। नेक्स्ट सवाल है दोस्तों, छत्रपति शिवाजी महाराज के गुरु कौन थे? छत्रपति शिवाजी महाराज के गुरु कौन थे? समर्थ रामदास, तुकाराम, दयानंद सरस्वती, ईश्वरचंद विद्यासागर। तो दोस्तों छत्रपति शिवाजी महाराज के गुरु समर्थ रामदास थे। राइट आंसर आपका ऑप्शन ए हो जाएगा सही, समर्थ रामदास। नेक्स्ट सवाल है दोस्तों, शेर शाह सूरी का मकबरा कहाँ स्थित है? शेर शाह सूरी का मकबरा कहाँ स्थित है? इंपॉर्टेंट सवाल आपका है दोस्तों। दिल्ली में, आगरा में, सासाराम, पटना। तो दोस्तों शेर शाह सूरी का मकबरा जो है सासाराम बिहार में स्थित है। इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन सी हो जाएगा सही। अगला नेक्स्ट सवाल है दोस्तों, भारत भवन कहाँ स्थित है? भारत भवन कहाँ स्थित है? जयपुर में, भोपाल, दिल्ली, कोलकाता। तो दोस्तों भारत भवन जो है भोपाल में स्थित है। इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा सही, भारत भवन भोपाल में स्थित है। नेक्स्ट अगला सवाल है दोस्तों, संसार की प्रथम महिला प्रधानमंत्री कौन थी? संसार की प्रथम महिला प्रधानमंत्री कौन थी? इंदिरा गांधी, श्रीमाओ भंडार नायके, मार्गरेट थैचर और बेनजीर भुट्टो। तो दोस्तों ये सवाल आप सभी के लिए टेस्ट क्वेश्चन है। इसका आंसर आप सभी लोग दोस्तों कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। संसार की प्रथम महिला प्रधानमंत्री कौन थी? तो दोस्तों आप सभी को वीडियो कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताइएगा, और अच्छा लगा होगा तो लाइक एंड शेयर करना नहीं भूलिएगा। तथा दोस्तों आप सभी से पुनः कहना है कि यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लेंगे। मिलते हैं ऐसे ही इंपॉर्टेंट वीडियो के साथ, तब तक के लिए दोस्तों धन्यवाद।